नमस्कार दोस्तों। और मैं आज आपको एक नई सीरीज यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, ये एक तो क्या है कि 11th क्लास में एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस करके, जो कंप्यूटर साइंस से पढ़ते हैं उनके लिए। तो उसका मैं पहले पूरा सिलेबस कवर करूँगा। इसके अलावा ये जो सब्जेक्ट है, इसका पूरा का पूरा सिलेबस जो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जैसे KBS हो गया, NBS हो गया, इसके बाद एक EMRS करके है, तो उसमें भी ये पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है। तो ये पूरा सिलेबस भी मैं इस सीरीज़ के माध्यम से पूरी कंप्लीट करूँगा। पहले मैं क्या करूँगा, पूरा 11th का सिलेबस कंप्लीट करूँगा, और जब ये पूरा हो जाएगा तो इसके बाद जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, कुछ इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो वो कवर करूँगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम कंप्यूटर की बात करते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस पहला चैप्टर ही है कंप्यूटर साइंस, तो पहले से हम कंप्यूटर समझ लेते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। बेसिकली कंप्यूटर क्या होता है कि अगर आजकल तो वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कंप्यूटर कैसा दिखता है, लगभग सभी लोगों ने कंप्यूटर देखा होगा। फिर भी मैं इसकी एक डेफिनेशन बता देता हूँ जो कि बेसिकली आपको बुक्स वगैरह में मिल जाएगी। फिर भी देखिए, कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि कुछ ना कुछ क्या करता है, इनपुट लेता है। इसको क्या करता है, जो भी इनपुट यूज़र देता है उस इनपुट को क्या करता है, ये प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद क्या करता है, कुछ रिजल्ट जनरेट करता है। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन में है, एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स डेटा एज इनपुट, प्रोसेस इट विद द हेल्प ऑफ CPU। हाँ, एक CPU की हेल्प से क्या करेगा, ये CPU की हेल्प से, यहाँ पर CPU की हेल्प से क्या करेगा, यहाँ पर प्रोसेस करेगा डेटा को, और प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा, ये आउटपुट जनरेट करेगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसमें होता है एक कंप्यूटर सिस्टम। जैसे ये सब चीज़ें हमें क्या है, आनी चाहिए। और अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बिल्कुल डेफिनेशन में लिखना भी पड़ेगा। तो देखिए, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, जैसे कि कंप्यूटर की मैंने डेफिनेशन बता दी यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम कंप्यूटर में कुछ हार्डवेयर मिला दें और कुछ सॉफ्टवेयर मिला दें, कुछ हार्डवेयर कुछ सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के साथ मिलकर क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इनके बारे में हम बेसिकली डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। पर हाँ, यहाँ समझ लीजिए कि हार्डवेयर मतलब हार्ड के नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, फिजिकली जिसको हम टच कर सकते हैं। जैसे किसको टच कर सकते हैं, जैसे आपने माउस देखा होगा, कीबोर्ड देखा होगा, स्क्रीन वगैरह जो देखी हैं, जितनी भी फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें जिनको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ये सब क्या कहलाएंगी, ये आपके सब हार्डवेयर कहलाएंगे। और जो बाकी जो चीज़ें हमें जिनको टच नहीं कर सकते हैं, जो दिखती नहीं कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जैसे कि प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ये सभी सॉफ्टवेयर होंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम की। क्योंकि ये देखिए, ये यहाँ से समझ में आएगा कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो ये समझना हमें क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ मान लीजिए कि कंप्यूटर के अंदर वर्किंग कैसे क्या होती है, उसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। फिर और भी इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पर हाँ, यहाँ पर देखिए, अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आप देखेंगे कि कंप्यूटर में क्या है, 4 यूनिट होती हैं। यहाँ पर मैंने नीचे लिख रखा है कि बेसिकली कंप्यूटर में क्या होती हैं, 4 यूनिट होती हैं। कौन कौन सी यूनिट होती हैं, एक इनपुट होती है जो कि इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से ली जाएगी, दूसरी आउटपुट होगी, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से ली जाएगी, तीसरी जो होगा CPU मतलब प्रोसेसर। अब इसको प्रोसेसर ही क्यों बोलते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और चौथी जो यूनिट होती है वो होती है मेमोरी। तो इनको थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए, ये कंप्यूटर है, ये जो बीच में दिख रहा है आपको, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ये मान के चलिए कि ये जो बीच में दिख रहा है, ये क्या है, ये कंप्यूटर है बीच का। तो कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को क्या करते हैं, हम कुछ इनपुट देते हैं। तो यहाँ पर इनपुट एक यूनिट होगी जिसके माध्यम से हम इनपुट देंगे, और ये क्या करेगा, यहाँ पर प्रोसेसिंग का काम करेगा। तो यहाँ पर लिखिए, लिखा हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक यूनिट होती है जो कि प्रोसेसिंग का काम करती है। अब अगर हम इस CPU की बात करें तो CPU के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं।
यहाँ पर दो लिखे हुए हैं, एक अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसको ALU भी बोला जाता है, इसका क्या हो गया, और दूसरा हो गया आपका कंट्रोल यूनिट जिसको CU बोल देते हैं। इसके अलावा भी एक चीज़ होती है जिसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर कहीं पर लिख देता हूँ मैं, रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। थोड़ा सही नहीं आया है इससे, पर हाँ ये रजिस्टर्स होते हैं। तो तीन ही CPU के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। इसके बाद जब ये क्या करेंगे, इस पर प्रोसेसिंग कर लेंगे तो इसके बाद आउटपुट जनरेट करेंगे, और आउटपुट जो जनरेट करते हैं वो आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से क्या होती है, हमारे सामने डिस्प्ले की जाती है। तो आउटपुट डिवाइस हो गए। इसके बाद ये तीन यूनिट तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एक और यूनिट लगी होती है, और वो जो यूनिट होती है वो होती है आपकी मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट का क्या काम होता है, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल हम मोबाइल जो चलाते हैं, मोबाइल्स में भी क्या होती है, मेमोरी लगी होती है। वो क्या काम करती है, डेटा को स्टोर करने का काम करती है। तो जब कभी भी हम डेटा को स्टोर करना चाहेंगे तो वो डेटा कहाँ पर स्टोर होगा, वो डेटा आपका मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है, और फिर उस डेटा को हम जब चाहें कभी भी उसका क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इतना समझ में आ गया कि कंप्यूटर में बेसिकली चार आपकी यूनिट्स होंगी। चार यूनिट्स को हमें थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, हमने थोड़ा थोड़ा सा उनके बारे में लिखा हुआ है, इनको एक्सप्लेन किया है, आप इसको देखिए। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है इनपुट डिवाइस। तो मैंने बताया जैसे कि इनपुट का काम करता है, इनपुट लेने का काम करता है। ऐसे डिवाइस जो कि इनपुट लेने का काम करें उनको अपन क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइसेस कहेंगे। इसके बाद जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जो भी हम इनपुट क्या करते हैं, कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, ये जो इनपुट डिवाइस होते हैं, इस जो भी हम डेटा देते हैं उसको पहले क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, ऐसे फॉर्म में जो कि कंप्यूटर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। नहीं समझ में आया होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के अंदर हर एक चीज़ बाइनरी फॉर्म में होती है। बाइनरी मतलब, बाई मतलब होता है दो, और जो कंप्यूटर जो समझता है लैंग्वेज वो होती है जीरो और वन के फॉर्म वाली लैंग्वेज, उसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो कंप्यूटर सिर्फ जीरो और वन का फॉर्म जो होता है वो समझता है। और जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पर कुछ भी लिखा, ऐसे मान के चलिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जैसे मान के चलिए कि हमने कुछ लिखा, यहाँ पर लिखिए, मान के चलिए मैंने लिखा हेलो। तो ये जो हेलो है, ये तो हमने सिर्फ अपने समझने के लिए लिखा हुआ है। पर अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर को ये हेलो समझ में नहीं आता है। कंप्यूटर को इस हेलो को कन्वर्ट करना पड़ता है जीरो और वन के फॉर्म वाली लैंग्वेज में। तो जो जीरो और वन के फॉर्म वाली जो लैंग्वेज होती है, उसमें कन्वर्ट करने का काम जो करता है वो क्या करता है, इनपुट डिवाइस करेगा। क्योंकि कंप्यूटर को तो सिर्फ जीरो और वन की लैंग्वेज ही समझ में आती है, इसलिए क्या किया जाता है, जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं उनके माध्यम से इसको कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल फॉर्म में। वो डिजिटल फॉर्म कहलाता है, जीरो और वन का फॉर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल फॉर्म बोलते हैं। इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे आप देखिए कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, टच स्क्रीन हो गया। इसके अलावा कुछ पुराने भी इनपुट डिवाइसेस हुआ करते थे, जैसे कि जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया। तो ये कुछ क्या हो गए आपके एग्जांपल्स हो गए, किसके, आपके इनपुट डिवाइसेस के। आउटपुट डिवाइस, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, आउटपुट जनरेट का काम करते होंगे। तो ऐसे डिवाइस जो कि द डिवाइस विच आर यूज टू डिस्प्ले रिजल्ट प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। तो उन्हें क्या हम कहेंगे, आउटपुट डिवाइस कहेंगे। और जैसे कि हमने अभी आपको समझाया कि कंप्यूटर क्या करते हैं, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ आपकी जीरो और वन की मतलब जो डिजिटल लैंग्वेज होती है उसको समझते हैं, डिजिटल फॉर्म को समझते हैं। तो जो डिजिटल फॉर्म है वो हमें समझ में नहीं आता है। हमें समझने के लिए तो हम समझ सकते हैं, पर वो क्या होता है कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जैसे मान के चलिए अगर हम एक लंबा सा सेंटेंस है, उसको जीरो वन के फॉर्म में लिख दिया जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो इसलिए क्या होती है, वो हमारे लिए ईजी नहीं होती है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो क्या किया जाता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म मतलब या तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाएगा या फिर हिंदी में। जैसे कि हमें दो ही लैंग्वेज अभी समझ में आ रही है, मान के चलिए हिंदी आती है और इंग्लिश आती है, तो दो फॉर्म में से किसी में भी हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं।
वैसे ही अगर मान के चलिए फॉरेन जो लैंग्वेज होती हैं जैसे चाइनीज़ लैंग्वेज हो गई और भी होती हैं, तो वहाँ पर क्या करते होंगे, वो इस बाइनरी फॉर्म को कन्वर्ट कर लेते होंगे चाइनीज़ या किसी दूसरी लैंग्वेज में, जो कि वहाँ के जो पीपल्स हैं उनको समझ में आती होगी। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस के, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, हेडफोन हो गया, स्पीकर हो गया और प्रिंटर्स हो गए। तो ये सभी क्या हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं आपके किसके, आउटपुट डिवाइसेस के। इसके अलावा देखिए हम यहाँ पर प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। जो थर्ड हमारी क्या थी यूनिट थी, वो थी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको कॉमनली क्या कहा जाता है, प्रोसेसर भी कह देते हैं। अच्छा, क्यों कह देते हैं प्रोसेसर? प्रोसेसर इसलिए कह देते हैं क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग का काम होता है, जो भी प्रोसेसिंग का काम होता है वो कौन करता है, बेसिकली प्रोसेसर के माध्यम से ही किया जाता है। तो इसलिए इसको क्या कह देते हैं, इसको प्रोसेसर कह देते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी डेफिनेशन मैंने थोड़ा सा लिख रखी है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैरीज आउट द एक्चुअल प्रोसेसिंग एंड कॉमनली नोन एज प्रोसेसर। तो देखिए क्या करेगा ये, कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है ये एक जो कि क्या करती है, एक्चुअली प्रोसेसिंग का काम करती है, और इसको बेसिकली हम प्रोसेसर कह देते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और कभी कभी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि ये जो होती है इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोले, आल्सो रेफर्ड टू एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कह देते हैं। अगर ऐसा कह रहे हैं तो कोई इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि जो प्रोसेसिंग का भी पूरा काम है, जैसे कि हमारे अंदर जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं हम, वो ब्रेन से जब हमें सिग्नल मिलते हैं तो उसके आधार पर करते हैं। इसीलिए वहाँ पर जो भी काम कर रहा है कंप्यूटर, वो किसके इंस्ट्रक्शंस पे कर रहा है, वो सीपीयू या प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन पे कर रहा है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कह देते हैं। CPU can be placed on IC which are comprised from the semiconductor materials। ठीक है। और CPU को एक IC पे क्या किया जाता है, फैब्रिकेट कर दिया जाता है, जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती है। CPU is consist of कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर्स। मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर कि इसके अंदर 3 यूनिट होती हैं सीपीयू के अंदर। एक कंट्रोल यूनिट होती है, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स होती है, और इसके अलावा एक रजिस्टर्स भी होते हैं। इतना हो गया। इसके बाद जो 4th यूनिट बची है वो मेमोरी है। और मेमोरी के देखिए मैंने बताया था उस टाइम भी बताया थोड़ा सा, टू स्टोर डेटा कंप्यूटर नीड मेमोरी। कंप्यूटर अगर मान के चलिए कोई भी डेटा स्टोर करना चाहता है तो उसके लिए उसको मेमोरी की ज़रूरत रिक्वायरमेंट होती है, और उसको हम क्या कर देते हैं, मेमोरी बोल देते हैं।